आप सभी को मेरा निर्मल प्रणाम। जय श्री माता जी। एक सहजयोगिनी है, साधिका, जो युवा हैं, अभी वो पढ़ाई कर रही हैं और उनका प्रश्न यही था कि हम जो भी करते हैं, जो योग विधा करते हैं, सहयोग करते हैं, उसमें ये अनिवार्य भी है कि आप जब तक सामूहिक नहीं होते हैं, आपकी बढ़ोतरी नहीं होती है। घर पर मात्र ध्यान करने से हमारी जो लॉन्जिट्यूडनल यानी जो ऊर्ध्वगति का है या गहनता का है ध्यान, वह तो होता है, लेकिन एक ट्रांसवर्स भी होता है जो चौतरफा हमारे चारों तरफ जो चैतन्य बहता है वह सामूहिक होकर के और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब हम सामूहिकता में जाते हैं तो अपने चैतन्य की अदला बदली भी करते हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के चक्रों में खराबी है, क्योंकि वो पहले से हो चुकी है। कोई 5 वर्ष के बालक को ये योग विधा नहीं सिखाई गई है। एक नन्हा सा बच्चा भी संसार में आता है तो कोई न कोई अपनी शारीरिक कमियों के साथ, यानी बाहर का ऑर्गन अगर नहीं खराब है तो कुछ भीतरी ऑर्गन में कमी हो जाती है। किसी का लीवर कमज़ोर होता है, किसी की किडनी, किसी का फेफड़ा, यानी वो लेकर के तो आता है। अब जब हम बचपन से कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है, बहुत चीज़ सुधर जाती है। लेकिन एक अच्छी उम्र के बाद जब इसको प्राप्त करते हैं तो जो आध्यात्म है वह तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमसे छूट रही होती हैं। तो जब हम योग में आ जाते हैं तो हमें कलेक्टिविटी में होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जैसे कोई एक मंदिर होता है, मंदिर का निर्माण क्यों किया जाता है? हर कोई अपनी जगह बैठ कर के पूजन कर सकता था, लेकिन अगर मान लीजिए आपका कोई गुरु नहीं है, आपने एक प्रतिमा से अपने प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश की है, तो वो कहीं एक जगह होगा जहाँ पे 1 नहीं, 4 नहीं, 10, 4000 पहुँचेंगे। पहुँचते हैं तो उसका एक अलग ही वातावरण हो जाता है, क्योंकि सबके मन में वह चीज़ बसी होती है, वह मूर्त बसी होती है, वह प्रेम बसा होता है। लेकिन गहनता है कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वह गहनता अकेले में बैठ कर के होती है। कोई भी मूर्त जब तक अमूर्त नहीं हो जाता तब तक ये सफ़र चलता रहता है। उस बच्ची का जो प्रश्न ये था कि हम पढ़ाई करते समय कैसे इस कार्य को करें, तो मेरा तो ये मानना है कि जब हम नहीं करते हैं तो फिर क्या करते हैं। हम अपने जीवन का जो रोज़मर्रे का कार्य वो तो करते हैं, पर कितनी निपुणता से कर पाते हैं, वो निपुणता कहाँ मिलती है हमको। हम सभी लोगों ने अपने जीवन को जिया है, देखा है, चाहे हम छोटे रहे हों, बड़े रहे हों, बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें हम सबके सामने आईं। कई का समाधान मिला, नहीं मिला। योग करने से हमको समाधान मिलता है, हमारा विवेक जागृत होता है। हम सबको पता है कि हमारे हंसा चक्र में जो दोनों बाहों के बीच में है, वहाँ हमारा सत विवेक होता है, वह इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग होता है। तो हम जब योग करते हैं, जब हम सहयोग करते हैं, हम कलेक्टिविटी में जाते हैं तो हम अपने विवेक को बढ़ाते हैं। उस क्षमता का हमारा विकास होता चला जाता है और इस तरह से हमारे अंदर जो चित्त की एकाग्रता है वह बनती है। हमें हर समय याद रहना है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, हमारा चित्त भटकता रहता था। अभी हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए बैठे हैं, क्षणांश में चित्त कहीं और चला गया। ये मन की तरफ दौड़ता रहता है, जैसे मन भागता है वैसे चित्त भी भागता ही रहता था। अब क्या है, मन तो दौड़ेगा इधर उधर, लेकिन चित्त उसको समेट लेगा, फिर उसको एकाग्र कर देगा। अगर आप ध्यान में बैठे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि जब हम योग करते हैं तो हमारी पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम पढ़ाई करने बैठे हैं। अब हम किताब खोल करके कल्पनाओं में विचरण नहीं कर रहे होते, और यह सब हमारे माता पिता को पता होनी चाहिए। माता पिता मना करते हैं कि अगर तुम लोग योग की तरफ प्रवृत्त हो गए तो क्या होगा, घर बार छूट जाता है, माता पिता भूल जाते हैं, लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। सहयोग में ऐसा कुछ भी नहीं है।
बल्कि अपने को प्राप्त करते हैं। जब हम अपने को प्राप्त करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा, मैं ये शरीर लेकर के इस धरा पर आई हूँ अपने किए हुए कर्मों को जानने, समझने, काटने, तो हमारी बात बदल जाती है। हमारे अंदर एक विवेक आ जाता है, अपने प्रति एक आत्मविश्वास आ जाता है, और फिर हम अपने इस जीवन डगर पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, कहीं नहीं भागते। हम संसार छोड़ के भागने वालों में से नहीं हैं। इसलिए यहाँ सहयोग में संन्यास का तो कोई मतलब नहीं। तो सारे माता पिता को ये समझना चाहिए कि जब वो सहयोग में बच्चों को भेज रहे हैं तो बिल्कुल वो अंदर से संन्यास्त हो जाएगा, पर वह सन्यासी नहीं होगा, वह यह जगत छोड़ कर के नहीं भागने वाला है। तो इस तरह से माता पिता को चाहिए कि बच्चों को ना रोकें। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप सप्ताह में एक बार भी केंद्र पर नहीं आ पाते हैं तो क्या आपको लगता है कि दिन के 24 घंटे जो होते हैं वह आपने पढ़ाई में व्यतीत किया, घर के सुंदर कार्यों में व्यतीत किया? ऐसा होता नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, मुझे तो अपने गृहस्थ आश्रम में आने के बाद जो है सहयोग मिला। हम लोग क्या करते थे, अपने आप को बहलाने के लिए किट्टीज़ करते थे, किटी पार्टी। ठीक है, हम लोग की भी 2-2 3-3 किटी पार्टीज़ होती थी। लगता था कि बस सबके बीच में बैठ गए, अपनी अपनी बातें कहीं, उनका स्तर क्या है, कितना है, नहीं पता, एकदम आम बातें। उसमें हमने क्या प्राप्त किया समझ में नहीं आता था। ये लगता था कि हाँ बहुत अच्छा रहा, पर एक्चुअली गुणवत्ता तो नहीं थी, कुछ मिलता नहीं था। जब सहयोग की प्राप्ति हुई तो लगा कि ये जो हम लोग 2-2 3-3 घंटे इस तरह की चीज़ों में, पार्टीज़ में बिताते हैं, तो जब हम ध्यान साधना कर रहे हैं तो एक तो इसकी जो पवित्र शक्ति होती है वह तो निरानंद को देने वाली है, वह आपके आंसुओं को पोंछ देने वाली है, वह आपके प्रश्नों का समाधान देने वाली है। तो क्यों ना हम इसे प्राप्त करें। तो हम लोगों ने भी उसको छोड़ा, और जो समय, मैं तो यही बोलती थी कि जो 24 घंटे का समय है वह मैं सबके लिए नहीं व्यतीत कर सकती। कुछ घंटे मुझे अपने जीवन में खुद के लिए चाहिए। मैं घर देख रही हूँ, सारा कार्यभार संभाल रही हूँ, अपनी गृहस्थी पूरी संभाली है हमने, अपना कार्य हमने किया है। हमारे बच्चे नहीं बिखरे कि मैं बच्चों को छोड़ करके एक भी अगर गई तो बच्चों को भी पता है कि वह क्या कर रही है, माँ कहाँ जा रही है, कितना समय दे रही है। तो अगर हम अपने दिन का 1 घंटा या 2 घंटा किसी सुंदर कार्य के लिए दे रहे हैं, प्रभु की कृपा में हमारा कार्य जा रहा है, उनके संरक्षण में हम बने हैं, तो हमारी शक्ति बढ़ रही है। हमारी शक्ति बढ़ी तो हमारे बच्चों की भी शक्ति बढ़ी। बाहर से देखने पर किसी को कुछ भी लगता हो, पर इतना तो हम सबको पता है कि हमारे बच्चों की आत्मशक्ति बढ़ी है, उनकी आत्मा सुंदर है, वह को किसी की भी सहायता कर सकते हैं, किसी का भी सम्मान कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये धन दौलत नहीं है वह तो लोगों को पहचानते तक नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा है वो बिल्कुल नहीं जानते। वह किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी को भी व्यंग कर सकते हैं, कैसी भी कर्कश वाणी बोल सकते हैं, ये होता है। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि बच्चों, आप अगर योग को सीखते हैं, और विशेष तौर से सहयोग की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ अपने चक्रों को देखना है, जहाँ आपका ध्यान अपनी कुंडली माँ पर है, जहाँ आप अपने को ले जा कर के सहस्त्रार में अवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उससे हमारी और एनर्जी बढ़ती है। दूसरा प्रश्न था उस बच्ची का कि हम काम नहीं कर पाते। मतलब जब भी कोई संस्था होती है तो उसके अनेकों कार्य भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो जो नौकरी वाले समय नहीं दे पाते वो कहते हैं कि मेरे पास अगर समय नहीं तो कोई संस्था नहीं चल सकती। दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। अब संस्था में थोड़ा सा समय देना होता है, उसका एक मैनेजमेंट होता है, वह मैनेजमेंट आपके हाथों में है। आप अपने पेरेंट्स को खुश करें, और एक बात जान लें, आध्यात्म ऐसी डगर है जिसमें बड़े बड़े लोगों ने अपने घर परिवार छोड़े हैं। तो मैं ये तो नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप घर परिवार छोड़ें, कहने का मतलब है कि आप दृढ़ हों, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बहुत सुंदर है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप दुनिया में किसी को विश्वास नहीं दिला सकते। एक बार मेरी ही ऐसी शिकायत मेरे कुछ लोगों ने किया मेरे पेरेंट्स से, आपकी लड़की यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, न जाने कहाँ कहाँ बैठती है।
मेरी माँ ने जब मुझसे ये प्रश्न किया, तुम कहाँ जाती हो, मैंने उनको सहयोग के बारे में बताया। मैंने परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी के बारे में बताया। मैंने ये बताया कि मैंने क्या पाया और क्या पाने के लिए मैं भटक रही थी। मुझे ज्ञात है कि मैं भटक रही थी। मुझे ये अच्छी तरह से एहसास है कि इसको प्राप्ति के बाद कैसे ठहराव आ गया, क्यों ठहराव आ गया, क्या प्रश्न थे मेरे जो मुझे मिल गए। तो जब मुझे ये सारे जवाब मिल गए, जिन्होंने मेरे आंसुओं को धो डाला, पोंछ डाला, मुझे उनके बारे में बताने में कोई गुरेज नहीं था। मैंने माँ से यही पूछा था, आपको मुझ पर विश्वास है माँ? माँ ने कहा, मुझे तुम पर अपने से ज़्यादा विश्वास है। उस बच्चे का सोचिए, दिल खुश हो गया। मैंने कहा, अगर मेरी माँ मुझ पर विश्वास करती तो मुझे दुनिया में किसी की चिंता नहीं है। और मैं अपने डगर पे बढ़ चली। 99 से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ, अपने परिवार के विरोधों को सहने के बाद, लोगों को लगता था कि मैं आत्मा को जान लूँगी तो मैं घर परिवार छोड़ दूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं होना था। लेकिन विरोध बहुत होते हैं। ऐसे समय पे आपके अपने ही लोग आपके लिए कटु अनुभव पैदा करते हैं। वो आपको नहीं समझ पा रहे, वो तरह तरह के ज्ञान और उपदेश देने लगते हैं। मुझे तो लगता है हर आत्मा अपनी एक स्वतंत्रता के साथ आती है, अपनी इच्छाओं के साथ आती है। उसे किसी भी धर्म बंधन में मत बांधिए, उसे अपनी परंपराओं की पाबंदियां मत दीजिए। वह सब समझते हैं, आपसे बता दीजिए। बड़े होने पे अगर उन्हें विवेक मिल गया तो अपना रास्ता स्वयं बना लेंगे और बहुत सुंदर बनाएंगे। ना तो व्यभिचारी होंगे, ना वो किसी तरह के कामांध होंगे, ना वो कोई गलत काम में उनको कोई मज़ा आएगा। इसलिए मेरा तो ये प्रश्न है बच्चे, आप समय निकालिए। यही मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट। यहाँ भी कर लें, वहाँ भी कर लें। हम जो फिल्में देख रहे हैं, हम जो रील्स देख रहे हैं, हम जो इतना समय बिता रहे हैं, हमारा समय जाता है। जो लोग साक्षित्व में आ जाते हैं वो फटाफट समझ जाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग साक्षित्व में नहीं होते हैं, अपने आप को नहीं पहचानते हैं, वो सारी रील्स देखते हैं, वो तरह तरह की चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो अपना समय गंवा रहे होते हैं। तो क्या वह समय नहीं जाया हो रहा है? जब हम बातचीत और गप्पे कर रहे हैं तो हमारा समय जाया नहीं हो रहा है? हम जब किताब खोल कर बैठे होते हैं और हमारा मस्तिष्क इधर उधर घूम रहा होता है तो क्या समय जाया नहीं होता? तो आपका चित्त कहाँ पर है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका चित्त थोड़ी देर के लिए भी जाकर के केंद्र पे कार्यों को संभालता है, कभी कभी महीने में एक आध बार जाके प्रचार प्रसार में चला जाता है, घर वालों को समझाइए, बताइए, नहीं तो युक्ति लगाइए। डिवाइन डिप्लोमेसी कई बार होता था, व्रत करना है, व्रत करना है। जिस दिन समझ में आ गया कि व्रत क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, जैसे ही अंतर स्पष्ट हुआ। लेकिन घर में कोई भी ऐसा विधान हो तो व्रत करना है, हम लोगों ने युक्ति लगाई, हम पीछे खाते थे। हमें पता था कि इससे मुझे कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। ये मेरा अपना विश्वास था, इस जीव का विश्वास था, इस प्राणी का विश्वास था। जो हम करके आए हैं, जो हम करके जाएंगे वो खुद लेके जाएंगे, ये विश्वास था। जिस समय हमें पाप, पुण्य, व्रत, उपवास का अर्थ समझ में आ गया, हमने अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो तय कर लिया। तो आप भी मैनेज करें, ये लाइफ मैनेजमेंट है। सिर्फ लोगों के कहने पर, चाहे वो माता पिता हो या कोई भी है, अगर वो आपके आध्यात्मिक रास्ते में रुकावट डालते हैं तो आपकी आत्मा की उन्नति कभी भी नहीं होगी। आप केवल शरीर नहीं है, आप सिर्फ वह नाम नहीं है, आप सिर्फ उनके पुत्र पुत्री नहीं हैं, आप इससे ऊपर अलग अपना एक जीवन पथ लेकर आए हुए हैं। आप उसको ढूंढिए कि आप क्यों आए हैं। जैसे ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आध्यात्म यानी आत्मा का जो अध्ययन है वह पूर्ण होगा। अब सब काम कर लेंगे। आप विश्वास दिलाएं अपने चरित्र का, विश्वास दिलाएं अपने कर्मों का, सत्कर्मों का, वो विश्वास करेंगे। अगर वो आपके माता पिता हैं और वो अपने बच्चे को देख रहे हैं, देखिए इसी तरह से एक लड़का अपने परीक्षा में असफल हो रहा था। माँ पिता ने बोल दिया कि बस तुम केवल सहयोग करते हो इसीलिए असफल हो। क्या वो सहयोग नहीं करता तो सफल हो जाता? अगर उसको डॉक्टर नहीं बनना था, सहयोग नहीं करता, तो वो डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता। जो उसके विधि विधान में लिखा है वह सहयोग करने के बाद भी बनेगा, और अगर नहीं लिखा है तो नहीं बनेगा। वह आया है अपना कर्म काटने के लिए। वह अपने अध्यात्म से प्रभु का जो दर्शन होता है, आत्मदर्शन,
उससे वह उसको काट रहा है। नहीं तो क्या हुआ, जैसे ही उसका यह सब छोड़ दिया गया, छुड़वा दिया गया, वो डिप्रेशन में चला गया। उसके पास वो शक्ति ही नहीं रही, न स्वयं की शक्ति, न परमात्मा शक्ति, न आत्मा की शक्ति, न परमात्मा की शक्ति। तो अपनी शक्ति को पहले सजोना सीख लें। दुनिया में हम अपने लिए आए, अपने कर्मों का निर्धारण हमें ही करना है। जब एक डाकू से ये पूछा गया कि तुम ये लूट मार क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा अपने परिवार का पेट पालने के लिए। एक संत ने कहा कि तुम जाओ अपने घर ये लूट के पैसे लेकर के और पूछो क्या आप मेरे पाप कर्म के सहभागी बनेंगे। जब वो जाता है तो उसके बूढ़े पिता दरवाजे पर मिलते हैं। उसने पूछा कि जो भी मैं पैसे कमा के लूट खसोट करके लाता हूँ, हत्याएं करके लाता हूँ, आपका उससे भोजन चलता है, आपकी दवा चलती है, तो क्या जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरे पाप के भागीदार बनेंगे। पिता ने कहा वो तुम कर रहे हो अपनी मर्जी से, मैं तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हो सकता। पत्नी के पास गया, पत्नी का भी यही जवाब था, मैं पाप की भागीदार कैसे बनूं। आप कमा के लाते हैं, मैं खाती हूँ, घर का खर्चा चलाती हूँ, लेकिन पाप की भागीदार में नहीं बन सकती। तो बस आप यही समझिए, आप आए हैं अपने कर्मों के भागीदार बनने, और अगर आप सुंदर कर्मों के साथ चल रहे हैं तो आपको खुशी मिलनी चाहिए कि प्रभु कृपा है आपके ऊपर, आपको सत्संगति मिल रही है, आपको अध्यात्म का अर्थ समझ में आ रहा है, आप इधर उधर भटक नहीं रही हैं। तो अपने को संभालें, व्यवस्थित करें, पढ़ाई भी करें, घर को भी देखें, सबको प्यार दें, और अपने को भी सबसे पहले प्यार दें और खुशी दें, शांति दें, जो सहयोग से ही प्राप्त होगा। प्रभु कृपा मिल जाए तो बस आनंद ही आनंद है। मुझे यही कहना है, आप भटके नहीं, लेकिन आप इसे छोड़े नहीं। जय श्री माता जी।